उस आदमी ने सबसे पहले चैपी को सिर्फ एक बार डॉट चलाना सिखाया। हैरानी की बात यह थी कि चैपी ने उसे एक ही बार में सीख लिया। फिर उसने उसे ननचाकू चलाना सिखाया और चैपी ने वह भी बिना किसी गलती के सीख लिया। अब उसे धीरे धीरे गैंग का हिस्सा बनाया जा रहा था। इसके बाद उस आदमी ने उसे अपनी अलग तरह की चाल भी दिखाई। चैपी ने सिर्फ एक बात देखकर उसकी चाल की बिल्कुल वैसे ही नकल कर ली। फिर उन्होंने उसके शरीर पर टैटू बना दिए और गले में मोटे सोने की चेन पहना दी। देखते ही देखते चैपी भी उस लुटेरों की गैंग का नया सदस्य बन गया। अगले दिन वे चैपी को अपने साथ लूट करने ले जाना चाहते थे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसके प्रोग्राम के मुताबिक चोरी करना गलत था। तब उस आदमी ने झूठ बोलते हुए कहा कि उसकी बैटरी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। अगर नया शरीर चाहिए तो उसके लिए पैसे चाहिए और पैसे लाने का यही तरीका है। यह सुनते ही चैपी तुरंत ट्रक से बाहर कूद पड़ा। उसने अपनी बंदूक फेंक दी, पास से एक रिंच उठाया और सामने खड़ी मर्सिडीज कार को तोड़ने लगा। आदमी भागकर उसके पास पहुंचा और चिल्लाते हुए उसे वापस ट्रक में ले आया। फिर उन्होंने चैपी को दोबारा समझाया कि उनका मकसद गाड़ियां तोड़ना नहीं बल्कि पैसे चुराना है। इस बार चैपी उसकी बात मान गया। वह ट्रक से उतरा, सड़क के किनारे छिपकर बैठ गया और एक खिलौना सड़क पर फेंक दिया। जैसे ही एक कार रुकी, उसने ड्राइवर पर बंदूक तान दी और उसे बाहर निकलने को कहा। फिर खुद कार चलाकर उसे गैंग के पास ले आया। यह देखकर सभी दंग रह गए कि एक रोबोट इतनी आसानी से कार भी चला सकता है। कुछ समय बाद पूरा गैंग हथियारों के साथ एक बख्तरबंद कैश वैन लूटने पहुंचा। इस बार भी चैपी सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने गार्ड को बाहर खींचा और उसे बेहोश करने वाला डांट मार दिया। उसके साथियों ने कहा कि गार्ड सिर्फ सो गया है। यह सुनकर चैपी ट्रक के अंदर गया और सारे पैसे निकाल लिए, लेकिन बाहर आते ही उसकी नजर फिर उस गार्ड पर पड़ी। उसने पैसों से भरा बैग वहीं गिरा दिया और दौड़कर उसके पास पहुंच गया। तभी उसे एहसास हुआ कि गार्ड सिर्फ सो नहीं रहा था बल्कि उसे सच में चोट लगी थी। यह समझते ही चैपी बुरी तरह घबरा गया। वह बिल्कुल उस मासूम बच्चे की तरह डर गया जिसने पहली बार कोई गलती की हो और वहाँ से भाग निकला। उधर चैपी की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। टीवी पर उसकी तस्वीर दिखाई जा रही थी और उसके बनाने वाले लोग उसे पकड़ने के लिए नई पीढ़ी के खतरनाक लड़ाकू रोबोट भेज चुके थे। इधर गैंग चोरी किए हुए पैसों की खुशी मना रहा था। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बहुत बड़ा खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। जब वे अपने अड्डे पर लौटे तभी नई पीढ़ी के लड़ाकू रोबोटों ने उन पर जोरदार हमला कर दिया। गोलियां चलने लगी और गैंग के कई लोग घायल हो गए। ऐसे मुश्किल समय में चैपी उनकी मदद के लिए सामने आया, लेकिन उसके मन में अब भी सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या उसने जो किया वह सही था या फिर गलत।